हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, रातों रात हर कोई अमीर बनने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन सिर्फ कुछ दो चार लोगों का ही सपना पूरा हो पाता है। वैसे तो रातों रात अमीर बनने का बहुत सारा रास्ता है, लेकिन अगर हम सही और जेन्युइन तरीके की बात करें तो कुछ ही, और उनमें से एक है स्टॉक मार्केट। अगर आपने सही टाइम पर सही स्टॉक में पैसा लगा दिए तो रातों रात अमीर बन सकते हैं, और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। वहीं एक छोटी सी चूक आपको एक बड़े नुकसान नहीं, बर्बादी की तरफ भी ढकेल सकती है। यह भी सिक्के का दूसरा पहलू है और उतना ही बड़ा सच। हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो स्टॉक मार्केट में न जाने कितने लोग आबाद भी हुए, तो मात्र कुछ सेकंड में लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। जो आबाद हो गए उन्होंने स्टॉक मार्केट को जुआ नहीं समझा, एक गणित समझा, एक ऐसी पहेली, एक ऐसा चक्रव्यूह समझा जिसे पहले तोड़ने की कला सीखी, तब उसके अंदर एंट्री की। और जो बर्बाद हुए उन्होंने जुआ समझा, अंधाधुन पैसा लगाया, पलक झपकते सब गायब। इस वीडियो में मैं आपको वो लेसन देने वाला हूं जो लाइफ चेंजिंग होने वाला है, साथ में एक बड़े इन्वेस्टर के लाइफ का लेसन जो उन्हें $1 मिलियन लॉस करके मिला। जी हां, $1 मिलियन लॉस करने के बाद उन्हें समझ आया, और जो सीख उन्हें मिली उस सीख से उन्होंने कई मिलियन कमाए। रिपीट से सुनिएगा, मिलियन लॉस किया, लर्निंग मिली, और उस लर्निंग से कई मिलियन कमाए। तो अब आप समझ सकते हैं कितनी बिग वीडियो होने वाली है। तो क्या आप तैयार हैं? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आऊं या वीडियो अपलोड हो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं मोतीलाल ओसवाल। देखिए, अगर आप मार्केट में बिना किसी रिसर्च के इन्वेस्टमेंट करते हो तो निश्चित ही आप उन इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो मार्केट से कभी पैसा कमा ही नहीं पाते। चलो मान लिया कि आपको एनालिसिस या रिसर्च करने का टाइम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप मोतीलाल ओसवाल के साथ अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करते हैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र जो आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में आपको हर वक्त गाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसका लाभ उठाने के लिए आपको सिर्फ एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना है। स्टॉक मार्केट में 30+ ईयर के अनुभव और 22+ लाख कस्टमर के साथ भारत में सबसे अच्छी ब्रोकरेज कंपनियों में से एक होने के नाते मोतीलाल ओसवाल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट के साथ साथ और भी कई बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। इनका मेंटेनेंस चार्ज भी 0 है, और मोतीलाल ओसवाल के साथ डीमेट अकाउंट खोलकर आपको एक वेलकम बास्केट मिलेगा, जिसमें आपको 25,000 वर्थ के AI टूल्स और 1 महीने का निःशुल्क ब्रोकरेज शामिल है। तो जब भी आप चाहें अपने मोबाइल ऐप से फ़ोन कॉल के माध्यम से आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जाइए मिनटों में डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और न जाने ऐसे कई सारे बेनिफिट का फ़ायदा लीजिए। तो चलिए चलते हैं वापस हमारी वीडियो पे। तो आज मैं बताने वाला हूं एक दिग्गज अमेरिकन इन्वेस्टर जिम पॉल के इन्वेस्टिंग लेसन, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा जो शायद आपको पता हो, बट आपने उसको उस नज़रिए से ना सोचा हो। क्योंकि ये पॉइंट अगर आप नहीं समझेंगे ना, तब तक आप जिम पॉल को नहीं समझ सकते, उनकी बातों को नहीं समझ सकते। तो ये चीज़ समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में ऑप्शन की बुक डाल दी गई है, यानी ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं। काफ़ी लोगों ने उस बुक को रीड करने के बाद कहा है कि सर आपने बिल्कुल बाइबल दे दिया है। तो शुक्रिया। अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जुड़ जाइए। अभी तक 7-8 बुक डाल दी गई है, ऐसे ही आगे एक से एक बेहतरीन बुक डालता रहूँगा। जुड़े और फ़ायदा लें। सबसे पहला पॉइंट है पेशेंस। कोई भी किला, सल्तनत रातों रात नहीं बनती, हर चीज़ में वक्त लगता है। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, सोचते हैं रातों रात करोड़पति लखपति बन जाएं, गलत है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं वहां पर सबसे पहला चीज़ आना चाहिए P फॉर प्रॉफिट, P फॉर पेशेंस। यानी अगर आपके पास पेशेंस है तो ही प्रॉफिट बनेगा। वहां पर स्टॉक में तेजी भी हो सकती है, मंदी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमें हर एक एंगल के लिए तैयार रहना है। दूसरा है फोकस ऑन वैल्यू। फोकस ऑन वैल्यू कॉमन स्टॉक के लेखक हैं फिलिप फीसर। आई डोंट नो आपने वो बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर पढ़िएगा। स्टॉक मार्केट में उन लोगों की तादाद ज़्यादा है जो हर शेयर की कीमत तो जानते हैं बट उसकी वैल्यू नहीं जानते। एक कंपनी की शेयर की वैल्यू उसकी कीमत से ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि जितनी की उस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा स्टॉक मार्केट में वो शेयर लंबा टिकेगा, और आपके शेयर में जो लॉस के आसार हैं वो कम होंगे। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ ना, वैल्यूएशन नाम की चिड़िया से दोस्ती कर लो। मैंने इन्हीं की बुक से सीखी है।
ये वैल्यूएशन नाम की चिड़िया जो है ना, जिंदगी बदल देती है, हमारी सोच को बदल देती है। तो इसीलिए दूसरा पॉइंट है फोकस ऑन वैल्यू। लेकिन हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते, हम लोग सीधा बस पकड़ो पकड़ो, स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगा, स्टॉक मार्केट कहीं भाग रहा है, कहीं नहीं भाग रहा है। यही है, दादाजी के समय भी था, पप्पा के समय भी है, हमारे समय भी है, मेरे बेटा के समय भी है। यानी भाग कौन रहे? हम। तो हमें भागना नहीं है। अच्छा, एक चीज़, आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल नहीं पाती है, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें। तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फायदा लीजिए। तीसरा है इन्वेस्ट बाय सीइंग द फ्यूचर ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट। अक्सर क्या होता है, किसी बड़ी कंपनी के नए प्रोडक्ट आते हैं, बिना जांच परख के अरे नया प्रोडक्ट आया है, अब ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, वो प्रोडक्ट का फ्यूचर का डिमांड कैसा है, इन कई सारे पैरामीटर पे ध्यान रखिए, तब इन्वेस्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए, जैसे ईवी, अरे ईवी चलेगा, अब ये कंपनी भी ईवी ला रही, वो कंपनी भी ईवी ला रही। कंपनी किसमें दम है ईवी लाने का, सस्टेन करने का, नए नए प्रोडक्ट को लाने का, मार्केट को बीट करने का, उस ईवी की कंपनी में पैसा लगाओगे ना। नेक्स्ट, पे अटेंशन टू द पास्ट अलोंग विद द फ्यूचर। भविष्य अगर दूसरा छोर है तो भूतकाल यानी पास्ट पहला। किसी कंपनी का पुराना रिकॉर्ड ठीक ना हो और उसके भी नए प्रोडक्ट पर मार्केट में डंका बजा है, तो खाली पुराना खराब है, नया प्रोडक्ट को डंका पीट डाला गया है, हम इस पे इन्वेस्ट कर दें? नहीं। क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट आती है, नाम के पीछे क्रेडिबिलिटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एक्सेप्शनल केस होते हैं कि जिनका नाम खराब हो, फिर वो अपने नाम को अच्छा भी करते हैं, आगे भी बढ़ जाते हैं, बट ये काम बिगिनर लोग नहीं कर सकते, ये काम सिर्फ एक्सपर्ट के लिए। तो बिगिनर लोग वहाँ पे वैसी रिस्क ना लें। अंडरस्टैंड द मार्केट। स्टॉक मार्केट जुए से ज़्यादा मार्केट को समझने का खेल है। जी हाँ, यहाँ तो पल में तोला पल में मासा वाली कहानी होती है। आप अच्छे से पहले समझें, जानें कब पैसा लगा रहे हैं, कब पैसा निकालना है। इन चीज़ों को जब हम समझते हैं तभी पैसा लगाते हैं। उससे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट पॉइंट, अंडरस्टैंड योर सेल्फ। आपने स्टॉक मार्केट को समझ लिया, कीमत को समझ लिया, प्रोडक्ट वैल्यू को समझ लिया, क्या हमने अपने आप को समझा? मैं कौन हूँ? क्या मैं ट्रेडर हूँ? क्या मैं इन्वेस्टर हूँ? मैं पैसा कहाँ से लाया हूँ? अगर मेरा पैसा डूब गया तो मुझे तकलीफ़ कितनी होगी? क्या मैं इमोशन पे काबू कर सकता हूँ? जिसकी एक बेहतरीन वीडियो बनाई थी, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कैसे करें, एक आई ओपनिंग वीडियो, जिन जिन लोगों ने देखी तारीफ़ की, अगर आपने नहीं देखी हो ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ पर हमें खुद से सवाल पूछना ज़रूरी है, हम कौन हैं? ठीक है। इसके बाद जब आता है, तब आता है लर्न फ्रॉम बिग प्लेयर। मार्केट में सब कुछ, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वहाँ पर स्टॉक मार्केट के चैंपियंस को समझें, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करना है, उनकी चाल को, उनकी सोच को समझना है। आजकल बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। यूट्यूब के हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे हमारी ही फर्जी आईडी से लोग अपना नंबर दे रहे हैं, तो प्लीज़ कोई भी उस नंबर से कनेक्ट ना करें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रियल आईडी और फर्जी आईडी का फ़र्क। तो बहुत सारे लोग इस फर्जी आईडी के पीछे फंस कर परेशान हो चुके हैं और अपना नुकसान कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस फ़र्क को समझिए और फर्जी के पीछे मत जाइए। उसके बाद है प्लान। स्टॉक मार्केट में यूं ही पैसे नहीं लगा देना है, वहाँ पर हमें सोचना, समझना, प्लान बनाना है, कब खरीदना है, कितने वक्त के लिए खरीदना है, अगर नुकसान हो रहा है तो कितने में एग्जिट करना है। ये कई सारी चीज़ों की प्लानिंग होती है। फिर आता है लर्न फ्रॉम लॉस। देखिए, स्टॉक मार्केट में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि स्टॉक मार्केट में आपका पहला नुकसान सबसे छोटा नुकसान होता है, सबसे छोटा नुकसान। इसलिए नुकसान से परेशान ना हो, उससे सीख ले, क्योंकि उससे अगर आपने सीख ले ली तो जिंदगी में कभी पलट के देखेंगे नहीं। अब चलते हैं जिम पॉल सर के उस स्टोरी पर, लर्न फ्रॉम लॉस पर बेस्ड है। 2008 में जिम ने ये डिसाइड किया था कि एक दिन वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर लाएंगे जब वो हर दिन के लगभग $2.5 लाख जमा या कमा रहे होंगे। तो उस समय वो एक एक्सपर्ट ट्रेडर के तौर पर एक फ्यूचर ट्रेडिंग कंपनी में काम कर रहे थे। इसके अलावा वो पर्सनल कई एसेट में ट्रेड करके अच्छा पैसा बना रहे थे।
जिसके कारण उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि वो एक एक्सपर्ट ट्रेडर हैं और जो भी ट्रेड करेंगे उसमें उनको मोटा ही मुनाफा होगा। यही कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने सारे पैसे एक सोयाबीन ऑयल के कंपनी में लगा दिए, क्योंकि उस टाइम ये बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। कुछ टाइम तक उनको उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट भी मिला। यानी जैसे आप लोग होते हैं ना, किसी चीज़ को सोच के रिलायंस में पैसा लगा दिया, पैसा भी आ रहा है, अब हो गए ज्ञानी बाबा, एकदम सुपर ज्ञानी बाबा। वहाँ पर आप लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी आईडी पे लगाते हैं स्टॉक मार्केट ज्ञानी, स्टॉक मार्केट का किंग। वही कहानी इनकी हो गई थी। लेकिन फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ, ग्रेन पर प्रतिबंध और खराब मौसम के कारण सोयाबीन की फसल खराब होने लग गई, जिससे मार्केट में सोयाबीन ऑयल कंपनी के शेयर बहुत तेजी से नीचे जा रहे थे और कुछ ही हफ्तों में जिम को अप्रॉक्स $20,000 का लॉस हो रहा था। लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, शांति से बैठे रहे। मात्र कुछ ही हफ्तों में जिम ने लगभग $1 मिलियन खो दिए और अपने इस लॉस से सीख कर जिम ने एक बुक लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा व्हाट आई लर्न लूजिंग $1 मिलियन। आप लोग भी क्या करते हो, पोजीशन पकड़ के बैठे, अरे कोई नहीं रे, अभी तो देखता नहीं, गिरता था तो बढ़ता था। स्टॉप लॉस लगाना पागलपन है। आप ही लोग बोलते हो ना, मेरा तो स्टॉप लॉस खा के ऊपर आ जाता है, इनके तो पैसे गए। आप लोगों को भी जाते हैं? ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि जब ऐसा होता है पैसे जाते हैं कि नहीं जाते। कहाँ पे वो $20,000 के लॉस में निकल सकते थे, कहाँ पे $1 मिलियन का लॉस हो गया। इस बुक में जिम पॉल ने अपनी सारी गलतियों को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे लेसन दिए जो हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर को जानना चाहिए। तो चलते हैं लेसन नंबर 1 पर। यू विल मेक risky decision too often if you don't learn how your brain sometime work against you। आपका दिमाग आपके अगेंस्ट कैसे काम करता है। मीन्स कि जब हमारे साथ ये चीज़ें लगातार अच्छी हो रही होती हैं तो हमें लगने लगता है कि अब सब अच्छा होगा, जिसके कारण आप जल्दबाजी में डिसीजन लेने लगते हो, जिसकी और इसकी फॉल्स बिलीव की वजह से कई बार हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं, जैसा जिम के साथ हुआ। इसलिए जिम बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के टाइम आपको इमोशन को कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल उदय, कंट्रोल सुना है ना मूवी में, वो सही ऐसे ही लेके कॉमेडी नहीं बनती है, सब सार्कज्म होता है। तो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बाइंग और सेलिंग करनी है। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करनी है। अब लेसन 2 है, क्राउड बिहेवियर इज डेंजरस एंड कैन कॉज यू बैड चॉइस। मीन्स कि आपको भीड़ से बचना है, भीड़ के व्यवहार से बचना है। मार्केट में ज़्यादातर इन्वेस्टर सिर्फ दूसरे के कहे सुने में आकर इन्वेस्ट करते हैं, जिसके चलते अक्सर ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उन्हें लॉस की तरफ लेके जाता है। इसके लिए कभी न्यूज़पेपर पढ़कर, न्यूज़ देखकर, किसी शेयर में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को देखकर कभी मत कीजिए। खुद से सीखिए, खुद से जानिए, खुद से मालिक बनिए, खुद से बॉस बनिए और तब इन्वेस्ट कीजिए। वहाँ पर जब हम कहते हैं तो कहते हैं अरे अग्रवाल जी तो अपनी क्लास को बेच रहे हैं। यहाँ पर तो इतने इतने बड़े राइटर, ऐसी अनगिनत कहानियाँ, एक मैं लेके आया हूँ, ऐसी अनगिनत कहानियाँ। गूगल खाली कीजिए अनगिनत कहानियाँ, जहाँ पर आपको ऐसा मिलेगा। तो इसीलिए हर लोग कहते हैं सीख समझ के करेंगे, डर ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग अलग तरीके से ट्रेंड होगा, हम अलग तरीके से समझे होंगे, हमारे अलग तरीके से जाने होंगे, तब मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। लेसन 3, बिफोर यू टेक अ रिस्क मेक श्योर टू इवेल्युएट द सर्कमस्टांसेस एंड मेक अ प्लान। मीन्स किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको मार्केट को और दूसरे सर्कमस्टांसेस को समझना चाहिए, इवेल्यूएट करना चाहिए वो क्या कहानी चल रही है और उसी के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर इन्वेस्टिंग प्लान बनाना चाहिए। और यही चीज़ मॉर्गन स्टैनले ने फॉलो किया और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग फर्म बन गई। मॉर्गन स्टैनले की भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब आप प्योर एनालिसिस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो इट विल टेक टाइम टू जनरेट हाई प्रॉफिट, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कंटिन्यू होता रहता है तो चीज़ें ऑटोमेटिक ट्रैक पे आने लगती है। एक बड़ी सिंपल चीज़ बोलता हूँ, सोचिए 30 दिन का ट्रेडिंग, मतलब 30 दिन मंथ में हुआ, 22 दिन का ट्रेडिंग हुआ, आपने 16 दिन पैसे कमाए, बाकी दिन लॉस कर दिया, फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा? प्रॉफिट का बनेगा, राइट है ना। यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, रोज ही प्रॉफिट सोचते हैं या 2 दिन नुकसान हो गया डरने लगते हैं। कभी भी मंथ एंड को सोचिए तो मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और प्यार देते रहिए, जिससे हम भी ऐसे ही यूनिक इन्फॉर्मेशन लाते रहें। आपने क्या सीखा इस वीडियो से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।